मानते हो और उस ग्रुप का खून मिल जाता है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख है, ईसाई का है, पारसी का है, और आदमी जिंदा हो जाता है। इसका मतलब जात जैसी कोई चीज है नहीं। लेकिन जात है कि जाति ही नहीं। इसलिए आज फिर आवश्यकता पड़ी है कि ऐसी पंचायतें हों और सबके खिलाफ साजिश चल रही है, और वो हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, बड़े पैमाने पर बंटवारा करके, अगर यही कुंभ में हजारों लोग मारे गए हैं, अगर इसमें ना मरे होते, भगदड़ न हुई होती, तो धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले थे। तो इसलिए हम कहने आए हैं, इस समय अगर संविधान बचाने के लिए कोई सामने सांप्रदायिक ताकतों के सामने खड़ा नजर आता है, तो इंडिया लेवल पर कांग्रेस, राहुल गांधी नजर आते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर को कोई चुनौती देने लायक है, इनको 240 में घुटने पे लाने वाला कोई नेता है, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। इसलिए आपसे कहने आए हैं कि दलित, पिछड़े, अकिलियत के लोग, आदि आबादी, सब लोग मिलकर के हम आप संकल्प लें कि हम सांप्रदायिक ये जो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव ने छेड़ी है, गांव जाइए, गली जाइए, ब्लॉक में जाइए, सेक्टर में जाइए, और गांव की खूंटा, नाली, लड़ौरी, खरंजा की लड़ाई नहीं है। ये देश बचाने के चुनाव है, संविधान बचाने के चुनाव है। छोटे मोटे चीजों से उठ करके, और आज मैं इस अवसर पे एक और बात कह देना चाहता हूं कि बहन जी भी हमारे बीच में है, वो भी संविधान के कारण 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। कुंभ नहाने की वजह से नहीं बनी, 4 बार मुख्यमंत्री। जब 2024 में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी तो बाहर आए इंडिया गठबंधन का साथ देने। अगर उस समय बिना डरे बहन जी भी आ गई होती, तो 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन की होती, और इंडिया गठबंधन की होती तो मोदी गुजरात चले जाने के लिए मजबूर होते। इसलिए कहना चाहते हैं कि ये फिर संविधान बचाने की अगर कोई बात कर रहा है तो इंडिया गठबंधन कर रहा है, माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसलिए चुनाव न डरने का चुनाव है, न बंटने का चुनाव है, न किसी लालच में फंसने का चुनाव है। सब लोग इकट्ठे होकर के इन सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लेके जाएंगे। पुनः आयोजक साथी का उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।